आगे बढ़ते इधर आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर उसे खाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है देश के जाने माने ब्रांड देसी घी के साथ। रिपोर्ट देखिए। देश की नामी गिरामी कंपनी जिसका खुद बाबा रामदेव प्रचार करते हैं, यानी मैं पतंजलि की बात कर रहा हूं, उसके प्रोडक्ट लोग कितने ही भरोसे के साथ खाते हैं और वो भी भरोसे के साथ लोगों को बताते हैं कि इसमें कितनी शुद्धता है। लेकिन मेरे हाथ में जो पन्ना है, ये उस शुद्धता का कहीं ना कहीं पोल खोल रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह से पतंजलि घी, जो देसी गाय गाय का घी होता है, उसकी टेस्टिंग पूरी तरह से फेल पाई गई है। देख सकते हैं, ये उसका सर्टिफिकेट है कि पतंजलि घी का जो पतंजलि घी जो है वो पूरी तरह से फेल पाया गया है। ऐसे में लोग, खासतौर पर अगर हम गृहिणियों की बात करें, तो गृहिणियां किस भरोसे के साथ में इसका इस्तेमाल करती हैं, और अगर इस तरह से वो नकली होगा तो आखिर उसका लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, या जो लोग पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं क्या कुछ उसमें असर पड़ने वाला है। ये जानने के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ में तमाम गृहिणियां हैं जो अपना अपना घर चलाती हैं। उनसे पहले बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, बताइए, पतंजलि घी की अगर हम बात करें तो लैब टेस्टिंग में पूरी तरह से फेल पाया गया। ऐसे में कितने भरोसे के साथ में आप अभी तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और अब इस भरोसा टूटने के बाद क्या कुछ है? देखिए, भरोसा तो हमारा टूट गया है, क्योंकि हम लोग बहुत ही बाबा जी की बातों पे यकीन करके उस घी को यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब लैब में ये बात पता चली, उस दिन से हम लोगों ने उस घी को यूज़ करना बंद कर दिया है। अब किस घी को यूज़ करें, किसको ना करें, ये क्योंकि जब लैब में एक अच्छा घी, जिसे हम मानते हैं पतंजलि का, यकीन करके हमने यूज़ किया, लेकिन उसके बारे में भी इतना खराब सुनने को मिला, वो लैब में मतलब टेस्ट में फेल हो गया। तो अब शायद किसी घी पे यकीन करना भी नामुमकिन है। जैसे बच्चों की सेहत की हो या बड़ों की सेहत की बात हो, तो ऐसे में अगर इस तरह से लोग फ्रॉड करेंगे तो कितना उसमें असर पड़ेगा सेहत? सेहत पे तो 100% भाई, घी हम सेहत के लिए ही खाते हैं कि सेहत बनती है। लेकिन जब वो टेस्ट में फेल हो गया है, तो सेहत के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब हम घी खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि घी खाएँ या ना खाएँ। ये तो है कि अब क्योंकि ना तो शुद्ध दूध मिलता है और ना घी मिलता है, और जब इतना विश्वसनीय चीज़ में भी गलतियाँ निकलेंगी, इतनी त्रुटियाँ निकलेंगी, तो शायद घी खाना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, घी खाना बंद करना पड़ेगा, यहाँ तक महिलाएं कह रही हैं। आप बताइए, क्या नाम है? लक्ष्मी अवस्थी। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भरोसे को तोड़ता है तो क्या कुछ उसके लिए सजा होना चाहिए? देखिए, जो पतंजलि ब्रांड है, ये एक हम लोगों के लिए ट्रस्टेड ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके ऊपर हम लोग एक बहुत अच्छा विश्वास है हमारा, और हम लोग अधिकतर प्रोडक्ट यही कोशिश करते हैं कि पतंजलि जैसे ब्रांड का यूज़ करें, जिसका प्रचार खुद बाबा रामदेव जी करते हैं, जो सेहत को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे होगा तो हम लोग कैसे ही विश्वास कर पाएँगे? कितना ट्रस्ट था अभी तक, जो अगर हम गाय के घी की बात करें? हाँ, जैसे कि जो पतंजलि का घी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो हम लोगों के घर में दूध आता है, उसकी मलाई से जो हम लोग घी बनाते हैं, उससे हम लोग अभी तक कंपैरिज़न में था वो वाला घी। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि भरोसा ही उड़ गया। हाँ, बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा अब फिर। आप क्या करेंगी? कैसे, मतलब सेहत की भी बात है, तो कैसे? अब यही है कि जो हम लोग घर में प्रिपेयर करते हैं, वही घी यूज़ करेंगे। अब ऐसे कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? भरोसा उड़ गया। किसी भी प्रोडक्ट पर विश्वास, जैसे मान लीजिए एक पतंजलि, एक हम लोग बहुत अच्छा ब्रांड मानते थे, हर एक प्रोडक्ट उसका यूज़ करते थे, जैसे शहद वगैरह हर एक चीज़। तो अब धीरे-धीरे सारी चीज़ों से विश्वास उठता जाएगा, क्योंकि अब जैसा कि घी का सामने आया है, वैसे हो सकता है आने वाले समय में और भी चीज़ें ऐसे ही खुलती हुई चली जाएँ। बाकी प्रोडक्ट पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं कि अगर हम पतंजलि के प्रोडक्टों की बात करें तो अब महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि अब बाकी प्रोडक्ट पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रेखा मिश्रा। ये बताइए रेखा जी, कि जिस तरह से देखा गया है इधर पतंजलि घी की बात अगर करें हम, तो बहुत ज़्यादा प्रचार भी आता था कि शुद्ध देसी गाय का घी, और वही फेल हुआ नमूने में। क्या करें? हाँ, हम ऐसे हम लो लोग यूज़ करते थे पतंजलि घी।
जब से सुना है तब से बंद कर दिया है। तो अब आप लोग कैसे क्या कुछ यूज करते हैं? अब दूसरा घी मंगाते हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब ऐसे इस तरह से अगर सेहत के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? अब इसके लिए इनको बंद करना चाहिए और क्या, ये घी बंद कर देना चाहिए। जब ऐसा ऐसा सब हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना हाँ, चाहिए। बंद कर देना। हम आपसे बात करते हैं, ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ सबसे बुजुर्ग आप हैं। अभी तक आप लोग क्या कैसे घी कौन सा इस्तेमाल करते पतंजलि के कई प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे, लेकिन जब से पता चला है अब घी नहीं यूज करेंगे उनका। हैं? नहीं, कहते हैं ना पहले लोग घर में घी बना दिया करते थे और शुद्ध भी होता था। ऐसे में अब महिलाओं की अगर बात करें तो आप क्या कुछ कहेंगे उन महिलाओं के लिए कि किस तरह से घी बनाए और क्या यूज अब यही करें? कहना है कि अपना या दूध ले, उसी से अपनी मलाई तैयार करे, घी तैयार करे, वो शुद्ध है। वो शुद्ध है। ऐसे जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसे कंपनी बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से ताला लगना चाहिए। मैम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, ये बताइए, छोटे बच्चे होते हैं और अगर बच्चों की सेहत के साथ में ऐसे कोई खिलवाड़ करे, क्या कहेंगे? वो तो बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों को लेकर हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं कि उनको कहीं न कहीं कुछ एकदम शुद्ध चीज़ मिलनी चाहिए। अब ऐसा जब से सोचने में आया कि वो सुनने में आया कि इतनी चीज़ गलत हो रही है, तो कहीं न कहीं हम लोग भी परेशान हैं कि नहीं, अपने घर की ही चीज़ यूज़ की जाए, बाहर की चीज़ बंद की हाँ, जी, बात है, जाए। बिल्कुल बच्चों की सेहत की बात है। जी, सुबह देती होंगी बच्चों को पराठे वगैरह बना बिल्कुल, करके बिल्कुल वो घी से। घी की ही होते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को कि उनको मतलब कहीं न कहीं कि घी जो हो शुद्ध हो उनको उनके लिए। बिल्कुल। मैम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? पीठी तिवारी नाम है। ये बताइए कि जिस तरह से अगर हम पतंजलि की बात करें तो आपने भी देखा, रिपोर्ट भी है लैब की, पूरी तरह से फेल है पतंजलि देशी गाय का जो बताते हैं। क्या कहेंगे ऐसे में क्या कुछ इस्तेमाल करना सर चाहिए? घी घी अभी तो खैर फिलहाल घी के बारे में मतलब पता चला है। इसके पहले भी काफी प्रोडक्ट हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई है, और जो बाबा रामदेव है और जो इनके बालकृष्ण आचार्य जी हैं, इन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी है इनसे। और इन्होंने दवाइयों में भी बड़ा टिप्पणी करी है, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं और जो डॉक्टर हैं उनके बारे में भी टिप्पणियां करी हैं कि मतलब ये जो आयुर्वेद से रिलेटेड है कि ये बंद करी जाए एलोपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेद के तरफ जुड़े हम। तो उसको लेकर हम लोग तो ये कहते हैं ना कि एलोपैथ तो कहीं न कहीं सेहत के लिए हानिकारक ही है। आयुर्वेद बहुत अच्छा है। तो एक मानसिकता बन जाती है आयुर्वेद की तरफ, जो कि ब्रांड हुआ पतंजलि का। तो जो पतंजलि का ब्रांड हम लोग जुड़े उससे, तो काफ़ी चीज़ें पहले भी ये हुई हैं कि हार्मफुल हुई हैं उसकी। उनकी काफ़ी न्यूज़ में भी आया है, काफ़ी टेस्टिंग में भी उनका फेल पाया फेल पाया गया है। जिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, कंपनियां भी इस पे बंद भी देसी घी पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा है। जी, 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 कंपनियां भी बंद करने के लिए भी बोला गया है उनसे, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। रामदेव जी को कहा था योग गुरु हैं और उन्हीं के द्वारा ये पतंजलि जो चलाया जा रहा है पूरा कंपनी, और उसके बाद भी अगर सेहत के साथ में ऐसे खिलवाड़ करेंगे तो क्या लगता है कि योग के साथ में अगर इस तरह से मिलावटी चीजें आदमी खाएगा तो क्या कुछ असर? सर अगर योग की बात करा जाए तो वो फिजिकली हो गया, वो कहीं न कहीं सही है। बट अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो उन्होंने एक बिज़नेस बना रखा है, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्रोडक्ट खराब पाया गया है। जैसे अभी फिलहाल घी की हम बात करते हैं, घी भी पूर्ण रूप से खराब पाया गया है, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और भी जनमानस के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो हमारी सेहत से, हमारे बच्चों की सेहत से तो खिलवाड़ हो गया। हम लोग तो एक ट्रस्ट करके सामान खरीदते हैं, पतंजलि का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा है तो फिर हम लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? हम लोग अपनी फैमिली से बढ़कर, अपनी सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इस पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम तो हमेशा आज से, जब से सुना है, हमेशा हम तो विरोध ही करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अब आप कौन सा घी इस्तेमाल करेंगे, क्या घर पे बनाएंगे या कैसे क्या? हाँ क्योंकि सर। ये तो एक खाने की चीज है, सेहत की चीज है। सर देखिए, जब पतंजलि का इतना अच्छा ब्रांड, इतना अच्छा नाम, जो कि आयुर्वेद से जुड़ा है, आजकल तो ज्यादातर लोग आयुर्वेद की तरफ ही जुड़ रहे हैं। इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतना सब कुछ पोल्यूशन है, इतना हार्मफुल है सब कुछ, तो लगता है चलो आयुर्वेद की तरफ जुड़े। लेकिन जब उसी में इतना सब कुछ मिलावट है, इतना सब कुछ, सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट हार्मफुल आ रहे हैं, तो फिर यही लगता है कि अगर पॉसिबल है तो घर पे ही यूज करें। नहीं, भले ही हम बच्चों को ना दें,
हम सरसों मस्टर्ड ऑयल यूज कर लें, हम रिफाइंड तेल यूज कर लें, बट अगर ऐसा घी खिलाने से अच्छा तो फिर हम अपने बच्चों को दे ही ना। ये बिल्कुल घर ना पे दें, बनाएं। घर पे बनाएं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये वो सारी गृहिणियां हैं जो कहीं न कहीं अपने बच्चों के, अपने परिवार की सेहत के लिए चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, एक पतंजलि जैसा जो एक ब्रांड है, अगर उसमें भी इस तरह से 420 होगा, मतलब मिलावटी चीजें मिलेंगी, तो आखिर लोगों की सेहत तो बिगड़ेगी और उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ेगा। हालांकि महिलाओं ने कहा कि अब कहीं न कहीं पतंजलि से पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। अब लोग कह रहे हैं कि वो घर पर ही अपना घी बना करके उसका इस्तेमाल करेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। पिथौरागढ़ में पतंजलि के गाय के देसी घी की सैंपलिंग फेल होने के बाद कोर्ट ने 1,40,000 का जुर्माना लगाया है। तो वहीं हमारी मौजूदगी है इस टाइम पतंजलि चिकित्सा पे पतंजलि स्टोर पर। आइए हम आपको लेकर आज दिखाते हैं क्या यहाँ पे पतंजलि स्टोर पे देसी घी जो है वो मिल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए हम आपको ले चलते हैं, देखते आते हैं क्या यहाँ पतंजलि स्टोर पे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय का जो है वो गाय का घी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरीके से काऊ एफ चिली यानी जो है पतंजलि का जो है गाय का जो देसी घी है वो यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये न्यू प्रोडक्ट है, दिखाया जा रहा है न्यू प्रोडक्ट है इसे काऊ एंड चीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लगातार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि इसका जो अभी पिथौरागढ़ में जो सैम्पलिंग हुई थी फिर वो फेल पाई गई, फेल होने के बाद भी अभी तक यहाँ बिक रहा है। अभी यहाँ पे जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? चंदन सिंह जी। अब ये देसी घी अभी भी बिक रहा है? जी। तो इस बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ में सैम्पलिंग में आया था, फेल पाया गया था देसी घी, लेकिन अभी भी आपके यहाँ प्रोडक्ट रखा हुआ है। बाहर क्या पाया गया भैया, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। हमारे यहाँ जो है अभी कस्टमर कुछ बोला नहीं है। अच्छा, लगातार कस्टमर आ रहे हैं? लगातार कस्टमर आ रहे हैं। अच्छा, हैं। कितने अभी कस्टमर आए इसके लिए? अभी भी और प्रोडक्ट रखा हुआ है आपके पास इसका देसी घी का? देसी घी जो है हमारे पास है। अच्छा, अभी भी लगातार मात्रा में है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है देसी घी जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे और लोग भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं कि जो बाहर लोग खड़े हुए हैं इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या पाया गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं। भैया देसी घी का, गाय के देसी घी में जो है पतंजलि प्रोडक्ट में जो है फेल पाया गया, क्या कहेंगे इसको? पूरी पतंजलि कंपनी फेल है। भाजपा सरकार के संरक्षण में इसके जितने प्रोडक्ट हैं सब डुप्लीकेट हैं। केवल रैपर जो है पतंजलि का है, बाकी सब विदेशी कंपनियां और जो पुराने दलाल टाइप के मेडिसिन विभाग के लोग हैं उन लोगों ने बाबा का नाम भुना लिया है और अपना काम कर रहे हैं। बाबा का नाम केवल हो रहा है, सब का सब डुप्लीकेसी है। मैं तो यहाँ का अस्थायी ग्राहक हूँ। जितनी दवा ले गया हूँ या जो भी प्रोडक्ट ले जाता हूँ किसी में कोई दम नहीं है, ना कोई रिजल्ट है। अच्छा, हाल ही में अभी देसी घी की बात हो रही थी, गाय के देसी घी का जो प्रोडक्ट अभी फेल आया है वो भी अभी तक बिक रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? सब कुछ फर्जी है, सब केमिकलाइज है। सब हमको लगता है कि मोबिल का फिल्टर किया हुआ और केमिकल और कलर डाल करके ये सब घी बनाए जा रहे हैं। ओरिजिनलिटी इतना गाय कहाँ हो रही है? जब महाभारत काल में द्वापर युग में उतनी गायें जितनी हुआ करती थी, यदि उतनी गायें हो जाएं तो आज की आबादी के हिसाब से जो प्रोडक्शन पतंजलि कंपनी दे रही है उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। अब तो कहीं गाय दिखाई नहीं दे रही, जो भी गाय दिखाई दे रहे हैं तो सांड दिखाई दे रहे हैं, वो भी सड़कों पर। तो जब उत्पादन होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि डुप्लीकेसी होगी। तो यह कंपनी केवल नाम की रह गई है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो ये कंपनी है ये लगातार जो है पतंजलि के वो ग्राहक भी हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो पतंजलि जो गाय है वो पूरी तरीके से डुप्लीकेट है। लेकिन जो हमारी मौजूदगी थी, अभी हम यहाँ के ऑनर से भी बात किया, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जो है हम ये कह सकें। लेकिन अभी भी जो है पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं, जो गाय के देसी घी का जो प्रोडक्ट है वो अभी भी यहाँ पर बिक रहा है। माऊ से आसिफ रिजवी, इंडिया न्यूज़।